नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। दुनिया की राजनीति में इस वक्त भारत की चर्चा है। हर तरफ भारत की बात हो रही है। भारत की उभरती अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। भारत की बुलंद पहचान पर बात हो रही है। भारत की सांस्कृतिक पहचान पर बात हो रही है। भारत के वैश्विक मंत्र पर मंथन हो रहा है। जी हां, चर्चा के केंद्र में भारत मंडपम है। भारत मंडपम को इस तरह के बेहद खास इवेंट के लिए ही तैयार किया गया है। भारत मंडपम की सजावट हो, भारत मंडपम की खूबसूरती हो, सब कुछ इस वक्त देखने लायक है। भारत मंडपम में दुनिया के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। दिल्ली के प्रगति मैदान में मौजूद भारत मंडपम में क्या बात हो रही है, भारत मंडपम में कौन किससे किस कंफर्ट के साथ मिल रहा है, इस पर इस वक्त की पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। भारत के राष्ट्रपति के न्योते पर दुनिया के सबसे ताकतवर समूह G20 के नेता भारत आए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी भारत आए। भारत के राष्ट्रपति ने अलग से 9 देशों को विशेष मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया है। भारत के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी 14 इंटरनेशनल संस्थाओं के प्रमुखों को खास तौर पर इनवाइट किया है। और दुनिया की राजनीति की दशा और दिशा तय करने वाले बड़े ग्लोबल लीडर्स का भारत आना हुआ है। भारत मंडपम में आयोजित हो रही इस 2 दिवसीय बड़ी बैठक की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी की बात ग्लोबल लीडर्स बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी भारतीय संस्कृति के वसुदेव कुटुंबकम का मंत्र दुनिया को समझा रहे हैं। इसे वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के जरिए डिकोड कर रहे हैं। जी हां, इन 2 दिनों में भारत के प्रधानमंत्री मोदी G20 के मंच से जो कुछ भी कह रहे हैं, दुनिया की मीडिया में वही सुर्खियां बन रहा है। दुनिया की समस्याओं पर प्रधानमंत्री मोदी के विचार मायने रखते हैं और आने वाले दिनों में वैश्विक समस्याओं के समाधान पर प्रधानमंत्री मोदी के मंत्र पर मंथन होगा। आने वाले दिनों में ये दुनिया की राजनीति, दुनिया की अर्थनीति को नई दिशा देगी। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। तो भारत मंडपम में होने वाली ये G20 की 18वीं बैठक है। G20 की बैठक को भव्य बनाकर, G20 की बैठक को विस्तार देकर प्रधानमंत्री मोदी भारत की एक नई पहचान गढ़ रहे हैं। पहली बार इतने शानदार तरीके से G20 का आयोजन हुआ। पहली बार G20 को जड़ों से जोड़ने का काम हुआ। आपको बता दें कि 9-10 सितंबर को G20 की फाइनल बैठक जो है वो हो रही है
और साथ ही साथ आपको हम बताएं कि दरअसल दिल्ली के भारत मंडपम में G20 का भव्य आयोजन जो है वो हो रहा है, जिसका आज पहला दिन था। G20 के सदस्य देशों के साथ 9 देशों का खास तौर पर 9 देशों को आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें इसमें बांग्लादेश, UAE, मिस्र जैसे भारत के मित्र देश शामिल है। जी हाँ, साथ ही साथ आपको हम बताएं अहम जानकारी कि वर्ल्ड बैंक, IMF जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों को भी इसमें इनवाइट किया गया है, न्योता दिया गया है। साथ ही साथ आपको हम बताएं कि इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन में करीब 10 करोड़ डॉलर यानी 4100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो पूरा खर्चे का हिसाब किताब ये है। और साथ ही आपको याद होगा कि पिछले साल G20 की मेजबानी मिलने के बाद से ही भारत सरकार इसकी तैयारियों में लगातार जुटी हुई थी। वो तैयारियां अब आकर के मुकम्मल हुई थी। G20 को जड़ों से जोड़ने पर पूरा फोकस जो था वो किया गया था कि कैसे हम जड़ों से इसको जोड़ पाएं। भारत ने G20 का लोकतंत्रीकरण किया। जी हाँ, आपको बता दें कि दरअसल जो अहम बात है वो ये कि भारत की जब भी बात होती है तो भारत के 60 से अधिक शहरों में करीब 200 बैठकों का आयोजन जो था वो किया गया था महज इसकी तैयारी के लिए। और एक साल में 125 देशों के 1 लाख से ज्यादा डेलीगेट्स जो थे वो भारत आए। और साथ ही साथ आपको अहम जानकारी ये भी दें कि G20 के आयोजनों ने नए भारत से दुनिया का परिचय करवाया है, दिखाया है कि भारत कितना सक्षम है, कितना ताकतवर है। ऐसा भारत दिखाया जिसने G20 के आर्थिक मंच को विस्तार देकर विकास की दौड़ में पीछे छूट चुके देशों की आवाज बना डाला है। और यही वजह है कि इसलिए हम कह रहे हैं कि G20 भारत का उदय हुआ है। अब आपको हम बताएं कि जिस तरीके से लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद खूबसूरत हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी ने समर्थन किया। अब ऐसे मौके पर देश के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं और बाकी लोग क्या कहते हैं, ये सुनना भी बेहद जरूरी हो जाता है। उथल पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी ने समर्थन किया। जिसके बाद अफ्रीकन यूनियन को G20 में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता मिलने की घोषणा के बाद पीएम मोदी ने अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष अजाली असोमनी को गले लगाकर बधाई दी। G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन के सेशन में ये ऐलान काफी मायने रखता है। अब से G20 को G21 कहा जाएगा। अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता मिली है, जिसमें 55 अफ्रीकी देश शामिल है। अफ्रीकन यूनियन के G20 में शामिल होने के साथ ही भारत का ग्लोबल साउथ का नेता बनना तय माना जा रहा है। और साथ ही साथ आपको हम बताएं कि भारत जो है वो लंबे वक्त से G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करवाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था, लगातार प्रयास कर रहा था। और ये कोशिशें रंग लाती नजर आई, क्योंकि भारत की मेहनत जो थी वो रंग लेकर के आई। और आज इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि पूरी टीम की ये मेहनत है और मेहनत रंग लेकर आई है। अफ्रीकन यूनियन G20 में शामिल
आखिरकार हो ही गया जो कोशिश की गई थी। ग्लोबल साउथ के नेतृत्व की इच्छा चीन भी रखता है, ये भी जानकारी आपको होगी। और यही सबसे बड़ी वजह भी है कि चीन भी अफ्रीकी देशों से अपने संबंध जो है वो मजबूत करने में लगातार जुटा हुआ है कि मेरे संबंध कैसे मजबूत हो और कैसे बेहतर हो। G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करवाकर भारत ने बाजी मार ली है। जी हाँ, और इसी के साथ आपको बता दें कि अफ्रीकी देशों की नजर में भारत एक बड़े पैरोकार के रूप में उभरा है और ये बात सबको माननी होगी। Demonstrated by Prime Minister Modi and demonstrated by the Indian government during its presidency of the G20. Prime Minister Modi has sought to focus this summit to opening up space for the global south, to ensuring that the voices of many smaller developing economic countries that were often excluded from these forums are included and that they are heard. And so we are delighted at the development of the EU included as the member of the G20, and we are grateful to India's leadership in this regard. तो G20 समिट दुनिया के सामने नए भारत को पेश कर रहा है, जो आत्मसम्मान से भरा है, जो दुनिया को नई राह दिखा रहा है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात कर रहा है। G20 की पूरी थीम भारत आधारित है। भारत मंडपम से शुरू होकर निमंत्रण पत्र में भारत का जिक्र, हर जगह भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री का लिखा होना, और सबसे बड़ी बात यह कि हर विदेशी मेहमान की तस्वीर के बैकग्राउंड में कोणार्क चक्र की तस्वीर होना। जी हाँ, जो अपने आप में भारत को बयां कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, जो दमदार तस्वीरें अभी तक निकल करके सामने आई हैं, आप इन दमदार तस्वीरों को देखिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो दमदार तस्वीरें हैं कि कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आते हैं, उनका स्वागत होता है गर्मजोशी के साथ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जब आते हैं तो गले मिलकर उनका वेलकम किया जाता है। चीन के प्रधानमंत्री ली क्वांग को आप देखिए, ब्राजील के राष्ट्रपति को आप देखिए, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति इन तस्वीरों में नजर आएंगे। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो और दुनिया की राजनीति के दिग्गजों की दमदार तस्वीरें। G20 की अध्यक्षता कर रहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऐतिहासिक ये तस्वीरें। और देखिए किस तरीके से जब ये तस्वीरें ली गई और वो आई तो एक ही झटके में भारत की पौराणिक पहचान को दुनिया के सामने रखती हुई नजर आई। कोणार्क चक्र भारत के प्राचीन ज्ञान और विकसित सभ्यता का प्रतीक है। तो देखिए किस तरीके से तमाम दिग्गज आ जाए और उनका स्वागत किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और दरअसल जिस चक्र का जिक्र हम कर रहे हैं, ओडिशा के इस कोणार्क चक्र का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिम्हा देव प्रथम के शासनकाल में किया गया था। आपको ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर इसका इतिहास क्या है। दरअसल यही चक्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज में भी अपनाया गया है। जो चक्र आप देखते हैं, जी हाँ, इसी चक्र का जिक्र हम कर रहे हैं। घूमता हुआ कोणार्क चक्र काल चक्र के साथ साथ प्रगति और निरंतर परिवर्तन का प्रतीक इसे माना जाता है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि ये लोकतंत्र के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जो लोकतांत्रिक आदर्शों के लचीलेपन और साथ ही साथ समाज में प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। तो क्यों ये खास हो जाता है चक्र और कैसे इसका पूरा निर्माण हुआ, इसका पूरा इतिहास हर किसी को जानना बेहद जरूरी है। अब G20 के भव्य आयोजन के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ भारत की पहचान बुलंद की, बल्कि G20 की पहचान को भी एक नया आयाम दिया है। अमीर देशों के समूह G20 को गरीब जरूरतमंद देशों के करीब लाने का काम किया है। G20 के सफल आयोजन से भारत को क्या मिलेगा, ये भी आपके लिए समझना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि आखिर इससे होगा क्या। तो अब आप समझिए ग्राफिक्स के जरिए, दरअसल दुनिया में भारत की छवि इससे मजबूत होगी और ये अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि हमारी छवि बाकी और कंट्रीज के लिए मजबूत होगी। इसके अलावा मीटिंग की जो टाइमिंग है वो बेहद खास हो जाती है, क्योंकि आपको हम बताएं कि यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से दो गुटों में इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो बटी हुई है और युद्ध की वजह से हो रही परेशानियों पर खास फोकस जो है वो रहेगा। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि भारत ने युद्ध की बजाय हमेशा से विकास के मुद्दे को आगे किया और अभी भी वही क्या है। भारत ने विकासशील देशों, ग्लोबल साउथ को शामिल किया गया इसमें। और सबसे बड़ी बात जो है वो निकल करके जो आई, यहाँ की जो थीम रखी गई थी और जिसके थ्रू ही पूरा आज का जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम था वो रखा गया, वो ये
कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के मंत्र के जरिए दरअसल समाधान की बात जो है वो भारत की तरफ से की गई है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और साथ ही साथ आपको बताएं कि भारत की ग्लोबल इमेज को मजबूती देने वाला है ये G20। और उससे भी बड़ी बात यह है कि निवेश आने की संभावनाएं जो है वो बढ़ी हैं और जाहिर सी बात है कि जब निवेश आएगा तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। G20 सदस्यों की दुनिया की अर्थव्यवस्था में 75% हिस्सेदारी है। ये बात अपने आप में बेहद खास हो जाती है। G20 के आयोजन से भारत में निवेश की संभावना जो है वो बढ़ेगी और ये बेहतर मौकों में तब्दील होगी। आने वाले वक्त में दुनिया के देशों में नेतृत्व को लेकर सोच जो है वो भी बदलेगी। भारत के प्रति नजरिया जो है वो भी बदलेगा। मौजूदा दौर में अमेरिका रूस चीन ही नेतृत्वकर्ता के रूप में खुद को पेश करते हैं। G20 के सफल आयोजन के जरिए भारत की इस रेस में दरअसल शामिल हो गया है और जब भारत भी इस रेल में शामिल हो जाता है तो अपने आप में ये बिल्कुल इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली बात है और भारत के लिए भी ये बहुत गौरव का पल है और हर भारतवासी के लिए भी। अब चलिए पहले दिन के कार्यक्रम की जिक्र हम कर रहे हैं तो पहले दिन के कार्यक्रम का समापन जो हुआ तो समापन में रात्रि भोज का दरअसल कार्यक्रम है और जिसकी मेजबानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मेजबानी में आयोजित की गई है। G20 की डिनर पार्टी में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमानों के साथ देश के बड़े नेताओं को भी निमंत्रण दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी खास तौर पर न्योता दिया गया, उन्हें बुलाया गया। खास मेहमानों के लिए खाने का सारा इंतजाम बेहद खास तरीके से किया गया। मेहमानों के लिए बाकायदा चांदी के बर्तनों का इंतजाम किया गया। खाने में भारत की विविधता का पूरा ध्यान रखा गया है। राज्यों के फेमस डिश डिनर में शामिल किए गए हैं, जो भी जिन राज्यों की खूबसूरती है। और खास तौर पर अगर मेन्यू की हम बात करें यहाँ पर तो मेन्यू में शाकाहारी भोजन पर विशेष फोकस रखा गया है, उसका बेहद खास ख्याल रखा गया है। आपको बताएं कि मेन्यू में लिट्टी चोखा, मसाला डोसा, पनीर लबाबदार, सब्ज कोरमा, आलू लियोनेस, काजू मटर मखाना जैसे डिश जो है उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। और साथ ही साथ आपको हम बताएं कि 10 सितंबर के अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो 10 सितंबर के कार्यक्रम में सबसे मेन जो है राजघाट पर विदेशी मेहमानों का जाना शामिल रहेगा। और इसके अलावा जो अहम कार्यक्रम है मिनट टू मिनट वो आपको हम बताएं कि सुबह 8:15 बजे से मेहमानों का राजघाट पहुंचना शुरू हो जाएगा और विदेशी मेहमान जो है राजघाट पर लीडर्स लाउंज के अंदर शांति दीवार पर अपने हस्ताक्षर दर्ज कराएंगे। और फिर उसके बाद जो अगला कार्यक्रम है मतलब जब घड़ी में 9 बजेंगे तो 9 बजे से 9:15 बजे के करीब महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। साथ ही साथ आपको हम बताएं कि महात्मा गांधी के पसंदीदा भक्ति गीत का भी लाइव डिस्प्ले जो है वो किया जाएगा यहाँ पर। तो अब ये कल क्या सुबह होने वाला है वो पूरी डिटेल मिनट टू मिनट कार्यक्रम न्यूज इंडिया आपको बता रहा है। तो आज साथ ही साथ आपको हम बताएं कि महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद सभी मेहमान राजघाट से भारत मंडपम के लिए निकल जाएंगे और उसके बाद जो अगला कार्यक्रम आएगा वो आता है 10 बजे का, यानी 9:40 से 10:15 बजे तक क्या होगा, 10:15 बजे तक सभी मेहमान भारत मंडपम पहुंचेंगे और 10:30 बजे के करीब जब घड़ी में 10:30 बज रहे होंगे तो 10:30 बजे के करीब जो वक्त मुकर्रर किया गया है वो ये कि भारत मंडपम के साउथ प्लाजा में वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। इसके अलावा आपको हम बताएं कि 10:30 बजे से 12:30 बजे तक समिट हॉल में एक भविष्य पर भी सत्र का आयोजन जो है वो रखा गया है। और फिर इसके बाद जो अहम जानकारी है वो ये कि 12:30 बजे के बाद द्विपक्षीय मुलाकातों का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। तो मिनट टू मिनट कल का ये खास कार्यक्रम है। और इसके अलावा हम आपको बताएं कि G20 के सफल आयोजन के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। भारत एक नई बुलंद पहचान के साथ साथ दुनिया के सामने होगा। दुनिया की राजनीति में भारत की छवि एक ऐसे राष्ट्र की होगी जो दुनिया के नेतृत्व करने के लिए तैयार है। तो कल के दिन पर भी तमाम नजरें हमारी बनी रहेगी, हर एक खूबसूरत तस्वीर आप तक न्यूज इंडिया पहुंचाता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।